किसान वीरों, आपका एक बार फिर से आपके अपने विलेज कनेक्शन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान वीरों, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे अनुभवी, मेहनती, जुनूनी और सम्मानित किसान से जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा। तो चलो साथियों, समय की कमी के चलते इस किसान भाई के कीमती विचार सुनते हैं। हाँ जी गुरुजी, राम राम। राम 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 राम। हाँ सभी जी, पहले अपने जो किसान साथी है उनको एक आप अपना छोटा सा परिचय दे दें। मैं जिला बीकानेर, हाँ जी। ब्लॉक लूणकरण सर हाँ जी। और गांव कपूरी सर हाँ जी। का एक ऑर्गेनिक खेती करने वाला किसान हूं। अच्छा जो जी। लगातार मैं 12 वर्षों से ये जैविक खेती कर रहा हूं। ठीक है जी। और आप जैविक खेती में कौन कौन सी फसलों की उपज ले रहे हो जी? फसलें तो वैसे ये परंपरागत फसलें हैं सभी, जैसे मस्टर्ड है, अच्छा। गेहूं है, चना हम्म। है, हम्म। मेथी है, ठीक है पीली जी। सरसों है। हम्म। इस फसल में इनके अतिरिक्त कुछ मेडिसिन प्लांट के भी नवाचार किए हैं, जिनमें ये अच्छा। डोमेस्टिक लगा रखी है, राजगिरा है, चिया सीड है। बागवानी में भी सारे पौधे, सेब से लेकर नींबू, किन्नू, सेब, अमरूद, आम, सभी पौधे लगा रखे हैं। ठीक है जी। और आप जैसे 12 सालों से ये जहर मुक्त खेती कर रहे हो, तो आपके मन में कैसे आया ये ज़रूरी है? ये एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊं तो मेरा हृदय परिवर्तन हुआ। उसका रीज़न तो मैंने कोई ये पेस्टिसाइड्स डाली हुई फसल थी, हाँ उसमें जी। कोई गोवंश, जो ये आवारा जिसे हम सांड गोधा बोलते हैं, वो कोई चरे और उस जहर से वो दूसरे दिन मैंने, मेरा खेत रेलवे लाइन के पास है, अच्छा। दोनों तरफ है, तो मैंने उनको मरा हुआ देखा। अच्छा। उससे मेरा हृदय परिवर्तन हुआ। हम्म। और ये पहले से ही हम कम डाल रहे थे हम्म। और लागत दिनों दिन बढ़ती जा रही है हम्म। और उत्पादन स्तर सा हो गया या गिरने भी लगा है। हम्म। तो लागत का वो एक तरफ, जैसे कोई किसान है जो वो नगद तो परचेज करता नहीं है, जैसे सीड है या पेस्टिसाइड्स है या रासायनिक उर्वरक है, तो वो पीछे दुकान पर बनिए का ब्याज जो को रात सोता है न दिन सोता है, तो वो तो चालू रहता है और ये खेती घाटे का सौदा साबित हो रही थी। इसीलिए मैंने इस खेती को अपनाया। ठीक है जी। और आपने जैसे शुरू में, जैसे आपके यहाँ कितने एकड़ ज़मीन है जी? मेरे 7 हेक्टेयर ज़मीन है। 7 हेक्टेयर ज़मीन है। तो 7 हेक्टेयर के एक साथ इकट्ठा आपने जहर मुक्त किया या धीरे धीरे किया, एक एक दो दो एकड़ से शुरुआत की? बिल्कुल, मैंने 7 हेक्टेयर में एकदम से उतर पड़ा। अच्छा। जो मेरा निर्णय गलत भी साबित हुआ। अच्छा। तो मैं इस चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक साथ में करना चाहते हो तो या तो आपको पूरी जानकारी हो, अन्यथा आप एक साथ में न करें। हाँ हाँ। थोड़ी सी शुरुआत करें, थोड़े से शुरुआत करें, पूरी जानकारी लेके ही शुरुआत करें। बिल्कुल। तो इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों को जानकारी भी मिलेगी कि किस तरह से खेती कर सकते हैं, जैविक खेती की। तो शुरू में आपको क्या मुश्किलें आई जैसे आपने स्टार्ट किया? बिल्कुल, मुझे जैविक खेती के बारे में जानकारी नहीं थी और मैंने शुरू कर दी। हाँ जी। तो मेरा प्रोडक्शन कम हुआ, लोगों ने मुझे मजाक का पात्र बनाया। यहाँ तक कि आस पड़ोस के पड़ोसी तो दुनिया को छोड़िए, मेरे घर के लोग भी मेरे समर्थन में नहीं थे। हाँ जी। मेरे ससुर आते थे, वो भी कहते थे कि आप पागल हो, बच्चों के पैर काट रहे हो। हाँ जी। ये दुनिया इतना, आज इतनी दुकानें खुली है, इतना पेस्टिसाइड्स और रासायनिक उर्वरक डाल रहे हो, तो ये बिना जहर कैसे संभव होगी। हाँ जी। हाँ जी। और वही हुआ। 1-2 वर्ष मेरे लिए ये खेती घाटे का भी सौदा साबित हुई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हाँ जी। हाँ जी। मैंने पूरी जानकारी एकत्रित की और आज मैंने इसमें सफलता प्राप्त की है, जिसके कई लोग कायल हैं। ठीक है जी। और जैसे किसी किसान भाई के कर्जा है और एकदम से वो जैविक खेती पर उतर आए, क्या वो एकदम से ही जैविक खेती कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, अगर जानकारी हो तो। अच्छा। जैसे हमारा इलाका पशु बहुल इलाका है, हाँ जी। तो पशुओं से गोबर गोमूत्र, हाँ जी। फसल अवशेष, इंटरक्रॉप, जैसे मान लीजिए सारी जानकारी अगर किसान को हो, जैसे हमारे वैज्ञानिकों ने आज बैक्टीरिया बेस भी खोज निकाले, जैसे राइजोबियम कल्चर है, एजोटाबैक्टर है, बहुत से बैक्टीरिया है जो वातावरण से जो नाइट्रोजन भी ऑब्जर्व करके पौधों को पहुंचाते हैं। हाँ जी। हाँ तो जी। ये सारी जानकारी
अगर अगर जैविक खेती में उतरे तो मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई असफलता होने का कारण नहीं है कि वो ऐसा हो। ठीक है जी, ठीक है। और किसान भाई को पूरी उपज के लिए क्या करना होगा कि जैसे वो शुरुआत करे तो उसको यूं, किसान भाई को यूं महसूस ना हो कि इस साल मेरे तो कुछ हुआ ही नहीं, पड़ोसी उसका मजाक ना बनाए, तो उसको कौन कौन से संसाधन अपनाने पड़ेंगे किसान भाई को कि ठीक ठाक सी उसकी पहले साल ही उपज हो जाए, चाहे वो 1 एकड़ से शुरुआत करे चाहे 2 एकड़ से करे? सबसे पहले इसमें हमारी मृदा का सुधार करना होगा। ठीक है जी। हमने हमारी मृदा को बंजर बना दिया हम्म। रासायनिक उर्वरक अंधाधुंध और जहर डालकर, हाँ जी, जिससे हम देख रहे हैं कि वर्ष दर वर्ष अनेक लाइलाज बीमारियों के मरीजों में वृद्धि दर्ज हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले हमें मृदा का सुधार करना होगा। जैसे हम किसी बीमार होने पर क्लिनिक में जाते हैं तो डॉक्टर हमें मेडिसिन नहीं लिखकर जांच लिख कर देता है, तो हमने हमारी मृदा की जांच करवाना चाहिए। हमें अच्छा। उसका पता करना चाहिए कि हमारी मृदा में किस पोषक तत्व की कमी है और किसकी अधिकता है। हाँ जी, हाँ जी। उस जानकारी के आधार पर हमें मृदा में अवयव डालने चाहिए, वो भी हमें आसपास प्राप्त संसाधनों से, न कि हमें रासायनिक और पेस्ट ये रासायनिक न डालकर हमें जो देसी खाद हैं तैयार करके। तो आपने क्या क्या डाला शुरुआत में? जैसे आपने 12 वर्ष पहले शुरुआत की, तो पहले साल दूसरे साल क्या क्या डाला फसलों में कि उपज अच्छी हुई? मैंने शुरुआत में जीवामृत, अच्छा। घन जीवामृत, शीशम की पत्तियों में फास्फोरस होता है। अच्छा। ये शीशम के पेड़ है काफ़ी, इनको काट कर इनकी पत्तियों से वो फास्फोरस युक्त खाद बनाई। अच्छा। बील के पत्तियों में पोटास होती है। इन सभी अवयवों को काम में लिया। ठीक है जी, ठीक है। और जैसे आपको जैसे जैविक खेती की शुरुआत की तो आपने खाद वगैरह तो बना ली, जो रोग आए तो उनका आपने किस तरह से कंट्रोल किया उनको? रोग के लिए पहली बात तो ऑर्गेनिक खेती में बीमारी कम आती है, बहुत कम आती है। मेरे सिर्फ इतने सालों में एक बार मेथी में तेले का प्रकोप होया। अच्छा। जिसके लिए इसमें नीम और करंज अच्छा का एक मैंने घोल बनाया था, उसका स्प्रे किया, उससे कंट्रोल हो गया। ठीक है और जी। प्रकृति का नियम है जीव द्वारा ही जीव पर नियंत्रण। हमने हाँ जी, हाँ जी। जहर डालकर मित्र कीटों को मार दिया। और ये जो अब ये जो वर्मी कंपोस्ट आदि, ये सबसे उपयुक्त मेथड है। इससे उत्पादन भरपूर बढ़ता है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती। हाँ जी। और पानी की भी कम रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है जी, ठीक है। और जैसे रासायनिक खेती की तुलना में जैविक खेती कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है, वो अपने जो किसान भाई है कोई विचार करे जैविक खेती करने का, तो इसके बारे में आप थोड़ा किसान भाइयों को बताएं। ये तो एक साइकोलॉजी है कि मुश्किल है। अच्छा। मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान है। हाँ जी। आजकल देखते हैं बाजार में यूरिया डीएपी के लिए लाइनें लगती है। उस ठंड के मौसम में सूरजोदय होने से पहले लाइन लगाते हैं। उससे तो बेहतर है अपने घर का पशु बाहुल इलाका है, गोबर गोमूत्र भरपूर होता है, भरपूर होता है। इससे फसल अवशेष मिलाकर खेती में डाल लें, क्रॉप रोटेशन अपनाएं, इंटर क्रॉप अपनाएं। बहुत आसान है, तो इसमें कोई ऐसी नहीं है कि ये हार्ड कार्य है, बहुत आसान कार्य है। हाँ जी। और जैसे रासायनिक खेती का दुष्प्रभाव तो जग जाहिर है कि है ही, तो फिर भी किसान रासायनिक खेती को त्याग कर जहर मुक्त खेती की ओर क्यों नहीं आ रहे हैं? इसके बारे में आपका क्या विचार है? मेरा मानना है कि किसान कंपनियों के मकड़जाल में फंस चुके हैं, बाजार के गुलाम बन चुके हैं। हाँ जी। वो साइकोलॉजी है कि इसके बिना हो नहीं सकता। हाँ जी। तो अगर हमें आजीवन आरोग्य जीवन के लिए पोषण युक्त आहार चाहिए तो हमें इस खेती में उतरना होगा। और इसमें लागत कम है, उत्पादन ये नहीं है कि उसकी अपेक्षा कम है, बेहतर ही मिल सकता है अगर हमारी इच्छा शक्ति हो। और इसके भाव भी अच्छे मिलते हैं। हाँ जी। और जैसे फिलहाल आपको क्या क्या समस्याएं आ रही है? जैविक खेती से आप खुश हो?
आपका मन नहीं करता रासायनिक खेती को दोबारा से अपनाने का? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता। अच्छा। रासायनिक खेती से तो मुझे नफरत सी हो गई। बाजार की सब्जियों देखता हूँ तो भी मुझे नफरत होती है। अच्छा। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मेरे परिवार का मेडिसिन खर्च बचा है। मेरे पशु वो आहार खाते हैं जिनमें इस जहर के, वीडिसाइड के, हर्बिसाइड के, रासायनिक उर्वरकों के असर नहीं है, जिससे मेरे पशु भी कभी बीमार नहीं होते, न हमें कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती। पता नहीं, हो सकता है कि ये हमारी साइकोलॉजी हो, लेकिन इतना निश्चित है कि हमारा मेडिसिन खर्च अवश्य बचाए। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे आपसे प्रभावित होकर कितने किसानों ने ये जो आपका जो मॉडल है ये अपनाया है, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में? ये तो एक कारवां है। अच्छा। काफ़ी अदर ज़िलों से भी लोग मेरे पास आते हैं इसको सीखने के लिए, टीचिंग के लिए। तो ये मेरा एक खुली किताब है। मैं सभी को बताता हूँ कि इस प्रकार से करो, और आज बहुत से लोग हैं जो शुरुआत कर चुके हैं। अच्छा अच्छा। और तो मैं भी आपके पास इसीलिए आया हूँ क्योंकि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो हमारी धरती माता को बचाने का, हमारे पशुधन को बचाने का, मनुष्य के स्वास्थ्य को बचाने के लिए आप एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। और मेरा और इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे हमारी प्रकृति बचे, कैसे किसान की आमदनी बढ़े, कैसे हमारा पशुधन भी स्वस्थ हो। और ये आप जो फसलें हैं ये कहाँ बेचते हो? ये उसी रेट बिकती है या आप जो थोड़ी ज़्यादा कीमत मिल जाती है इनकी? ये पहले समस्या आई थी। हाँ जी। क्योंकि किसान की पहुंच नहीं हो सकती। खरीदने वाली कंपनियां हैं ऑर्गेनिक उत्पादन, उनको माल टनों में चाहिए। किसान के पास इतना माल होता नहीं है। या वो जो मेट्रो सिटी के पास में होते हैं उनको आसानी रहती है, उनको भरपूर फायदा मिलता है। लेकिन दूर दराज के किसान के लिए किसान को मार्केट खुद को तैयार करना होगा। अब मेरे पास इतने लोग आते हैं कि मैं उनकी आपूर्ति नहीं कर पाता। फसल थ्रेसिंग होने से पहले मेरे पास ऑर्डर रहते हैं और मैं उनकी पूर्ति नहीं कर पाता हूँ। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो गुरुजी आपने किसान भाइयों को एक अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज की जानकारी में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है आप भी ये वीडियो देखकर थोड़ी थोड़ी करके, धीरे धीरे करके जहर मुक्त प्राकृतिक खेती को अपनाओगे और अपने पशुधन, धरती के स्वास्थ्य को, अपने स्वास्थ्य को ठीक करोगे। तो जल्दी मिलेंगे एक और बहुत बढ़िया जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय किसान, राम राम।